ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को कुछ कृषि परामर्श दिए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों आप सभी को जानकारी है कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना जो है कृषि विज्ञान केंद्र में संचालित है और जिसके माध्यम से एक एडवाइजरी जारी होती है, जिसमें मौसम के साथ साथ फसलों की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी और साथ ही पशुपालन की जानकारी सम्मिलित होती है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो आने वाला पूर्वानुमान हमें प्राप्त हुआ है, तो इसके अनुसार जो है मौसम जो है बिल्कुल साफ रहने वाला है और जिसमें अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ हवा की गति जो है 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। दिनों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है, तो बादल बिल्कुल साफ रहेगा और ऐसे ये जो मौसम है वो आपकी रबी की जो फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, अलसी, मसूर, ये सारी चीज़ों की बुआई आप जो है कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक अच्छा अनुकूल समय है इसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फसलों की, तो गेहूं की जो फसल है उसमें आप शहडोल के हिसाब से या अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी उन्नत किस्मों का चयन करें, रोग रोधी किस्मों का चयन करें। इसके अलावा जैसे मसूर की फसल है, चने की फसल है, जिस अभी जो वर्तमान समय है अगर आपने बुआई कर दी है तो चने की फसल में जैसे कटुआ लगने की संभावना है, तो उससे बचने के लिए आप बायोपेस्टिसाइड, नीम आधारित जो नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। जब कीड़े अगर आपको 1 या 2 या 4 अगर आपके खेत में दिखाई दे रहे हो, तो आप नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या आग्नेयास्त्र, ये जो मतलब बायोपेस्टिसाइड्स है, नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड है, आप उसका उपयोग जो है 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है अपनी फसलों में कर सकते हैं। या अगर आपको कीट जो है ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हो, तो रासायनिक कीटनाशक है क्लोरोपेरिफास, आप उसका उपयोग जो है 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। गोभी हो गया, टमाटर, मिर्च, बैगन, इन सब की रोपाई आप तत्काल कर दें। इसके लिए बिल्कुल अनुकूल समय आ चुका है। और उद्यानों में पानी दे दें, जैसे कि अभी ठंड जो है बढ़ रही है, तो ये जो है मैंगो मिलीबग जो कीट रहता है वो ज़मीन से चढ़कर ऊपर पौधों में या मतलब बड़े पेड़ों में चढ़ता है। आम हो गया, आंवला हो गया, तो उसके लिए आप 1 या 2 मीटर ऊपर जो है उसमें ग्रीस की पट्टी लगा दें, जिससे कि कीट ऊपर चढ़ ना सके और मतलब पेड़ों को जो है नुकसान ना पहुंचा सके। किसानों को सलाह दी जाती है कि धनिया और लहसुन फसल की बुआई करें। मिर्च और टमाटर में लीफ कर्ल देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 100 ग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहले बोई गई पुरानी आलू की फसल में सिंचाई के बाद उर्वरकों का प्रयोग करें। तो वर्तमान जो है समय में ठंड जो है बढ़ रही है, तापमान लगातार नीचे जा रहा है। रात का तापमान हम बात करें तो लगभग 13, 14, 15 डिग्री के आसपास होने लगा है। तो जो नवजात पशु हैं उनका आप बिल्कुल उनके बाड़े को आप गर्म रखें, सूखा रखें और बिछावन बिछाते रहें, पैरा उसमें बिछा दें और उनको जो है ताज़ा पानी, पीने का जो पानी है वो ताज़ा पानी दें। और वयस्क पशुओं में जो है टीकाकरण आप करवा लें। किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं तो उसके लिए ये है कि जैसे शाम के समय जब तापमान थोड़ा सा नीचे गिरता है, तो आप वो प्रकाश की व्यवस्था उसके लिए कर लें और पर्दे गिरा दें और बिल्कुल उसको सूखा रखें जहाँ पर मुर्गियाँ आपने रखी हैं, जो उसका
बिछावन है वो बिल्कुल सूखा रहे और उसको समय समय पर टीकाकरण करते रहें। और जिन किसान भाइयों ने बकरियां पाली हुई है वो जो है PPR का टीकाकरण अवश्य कराएं। तो ये थी किसान भाइयों मेरी द्वारा बताई गई छोटी छोटी समसामयिक जानकारी, जिसका अगर आप उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम देवरी, जिला बस्तर के किसान सुखलाल प्रजापति ने। आप बैंगन की फसल में तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुखलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे बैंगन फसल में कीट का नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंगन फसल में मुख्यतः एक ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर कीट का प्रकोप होता है और ये कीट इस फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाता है। कई बार पूरे के पूरे जो खेत होते हैं वो इस कीट के द्वारा प्रभावित होकर और पूरा फल होता है वो नष्ट हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये कीट पहले शाखाओं में पाया जाता है और जहाँ ये कीट पाया जाता है कुछ समय बाद में शाखाएं धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है इस कीट की, और अगर इस कीट को हम समय पर नियंत्रित नहीं करते हैं तो जैसे ही फल बनता है उस फल में ये कीट प्रवेश कर जाता है और उन फलों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर देता है। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। तो इस कीट का नियंत्रण के लिए हमें नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं और इसके अलावा स्पाइनोसेड 45 SC लगभग 3 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनाफॉस 50 cc 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके और इस कीट को हम नियंत्रित कर सकते हैं।